आखिरी मामला क्या है? 28 तक का इंतजार क्यों नहीं किया पीटीआई ने? पहले मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थी, फिर खुद तैयार हुई, फिर खुद अचानक क्यों विड्रॉ किया है? 28 तक का इंतजार क्यों नहीं किया है? क्या मामला चल रहे हैं? हमारे साथ सीनियर साहब तज़क्कार उमर चीमा साहब और मुनीर फारूक साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उमर चीमा साहब, एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? पहले ये तवक्को नहीं थी कि तहरीक इंसाफ इतना पीछे हटेगी, अपने मुतालबात से पीछे हटी। लग रहा था कि अब उन्हें लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, एहतजाज का रास्ता भी कोई नहीं है। फिर अचानक वो विड्रॉ कर गए हैं, 28 तक का इंतजार नहीं कर रहे हैं, जो कि डेडलाइन खुद तय हुई थी वर्किंग डेज की। क्या हुआ है एग्जैक्टली? शाह से मेरे ख्याल है कि इस सारे अमल में अगर हम पीटीआई की इस कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो किसी की भी कोई कैलकुलेशन नहीं है सिवाय इमरान खान के। जब ये मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ और लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी थी कि शायद कोई डील हो रही है इसलिए शुरू हो रहे हैं। जो नून लीग के लोग थे वो भी इस बारे में परेशान थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, एक तो ये है कि इनकी जो सियासत के फंडामेंटल्स अंडरस्टैंड करें तो इनकी ना कोई डील हो रही है और ना ही कोई डील होनी है। दूसरा, इमरान खान का जो एक अपना सियासी अंदाज है उसमें वो भी कोई इस तरीके से बात नहीं आगे ले जाना चाहते जिधर उनको किसी स्टेज पर सुबकी हो या उनको नीचा दिखाया जाए। तो लिहाजा ओवरऑल ये एक रेजिस्टेंस, एक मुज़ामती अमल से वो गुजर रहे हैं। आगे उनकी एक अपनी स्ट्रेटजी भी होती है, उसके पीछे क्या कैलकुलेशन थी मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये जरूर आइडिया था कि जब ये मामला शुरू भी हुआ था मुझे लग रहा था कि जैसे वो कोई टाइम बाय कर रहे हैं। क्या उसका जो इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं अमेरिका के साथ, जो अमेरिका में ट्रंप ने ओथ लेना था उसके साथ कोई तल्लक था, या उन्होंने कोई ऐसी को प्लानिंग की हुई है कि उनके हलफ उठाने के बाद हमने दोबारा से को अपनी मूवमेंट को एक उसने जोर पकड़ना है तो दरमियान में जो एक ब्रेक आएगी तो उस दौरान जो एक एक्टिविटी के लिए जो काम किया जाएगा तो वो एक इस तरह से होगा जैसे मुज़ाकरात है। हालांकि उनको भी इस बात का आइडिया था और इवन हुकूमत को भी आइडिया था कि जो बातें वो रख रहे हैं ये ऐसी हैं ही नहीं कि जो होने वाली हैं, लेकिन बातें फिर भी चलती रही। अगरचे कई लोग हुकूमत में ये राय जरूर रखते थे जो कि ऑप्टिमिस्टिक थे, वो समझते थे जी कि जब अगर सियासतदानों को चांस दिया जाए तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं और मुज़ाकरात ख़त्म नहीं होने चाहिए। बेशक वो कोई स्लो स्पीड पे चलते रहें, स्लो पेस पर चलते रहें, लेकिन वो आगे चलने चाहिए। लेकिन ये बात होती है सियासतदानों की। इमरान खान जो है ना, वो उनकी जो सियासत का अंदाज है, वो जो एक टिपिकल जो एक पॉलिटिशियन अपने आप को समझता है वो ऐसा है नहीं। तो वो अपने अंदाज में चल रहे हैं जैसे उनको लग रहा है, और जो इस हवाले से टाइमिंग थी वो भी उनकी अपनी है। बाकी सारे मुझे तो एक स्पेकुलेशन भी लगती हैं। और मुनीर फारूक साहब, आप बताइएगा कि इस सारे मामले में ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने कोई छुपा के तो ये बात रखी नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात चाहते हैं। इमरान खान साहब भी बार बार कहते हैं, और ये भी था ज़ाहिर है वहाँ से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तो वो फिर हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर मजबूर हुए। मगर फिर दरमियान में ऐसा लगा कि एक विंडो खुली है, आर्मी चीफ की मुलाकात होती है बैरिस्टर गौहर से, इमरान खान साहब भी खुशी का इजहार करते हैं, सहाफ़ियों से बात करते हैं। फिर अचानक ऐसा लगा कि वो दरवाज़ा बंद हो गया, इमरान खान साहब फिर फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हैं। तो ये क्या हुआ है इतनी सारी डेवलपमेंट्स में? ये दरवाज़ा की जो उम्मीद थी वो नहीं खुला, जहाँ पे दस्तक देना चाह रहे थे, इसलिए हुकूमत के साथ नहीं करे मुज़ाकरात, या कुछ और हुआ है? शाहजेब साहब, एक बात तो मैं आपको अर्ज करूं कि इसमें एक चीज जो शायद बहुत इस तरह पब्लिक आई में नहीं आई, वो ये है कि आज से तकरीबन 5 से 6 माह कबल भी पाकिस्तान की फौज की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, राइट फ्रॉम अ वेरी हाईएस्ट लेवल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये बात कन्वे की गई थी कि किसी किस्म की जो सियासी इंगेजमेंट है या ये जो तहरीक इंसाफ या ऑपोजिशन फॉर दैट मैटर किसी से बातचीत है, रेस्ट एश्योर्ड कि वो पाकिस्तान की फौज नहीं करेगी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेगी। और अगर आप अब तक का पैटर्न देखें पिछले 2-2.5 साल का, कि जो पाकिस्तान के इस वक्त के आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वाई इज ही अ डिफिकल्ट इक्वेशन फॉर एवरीवन? वो इसलिए कि उनके पास एक्सेस नहीं है। मैं इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान के नंबर कारोबारी शख्सियात में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें एक्सेस करने की कोशिश की है, चाहे कुछ और कामों के लिए भी की हो, लेकिन उन तक एक्सेस उस तरह से 1-on-1 नहीं हो पाती। वो सहाफियों से नहीं मिलते, बहुत से लोगों से नहीं मिलते। उनका पैटर्न बाजवा साहब जैसा नहीं है, जनरल कियानी साहब जैसा नहीं है, या अगर हम कह सके थोड़ा राहिल शरीफ साहब जैसा भी नहीं है। सो दिस मेक्स हिम डिस्टिंक्ट। तो ये बात जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कन्वे की गई और बताया गया कि रेस्ट एश्योर्ड जो भी एंगेजमेंट है वो तो हुकूमत ने करनी है, वी हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिकल टॉक्स। तो
जो इम्प्रेशन इमरान खान साहब के सामने था वो तो ये था कि जी वन वे और दी अदर एक वक्त आएगा जब एस्टेब्लिशमेंट से मेरा रास्ता खुल जाएगा बात करने का, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा खिलखिला उठते हैं जब भी उन्हें कोई खबर मिलती है कि किसी की मुलाकात हो गई है या गंडापुर साहब जाके किसी अहम शख्सियत को मिले हैं। गंडापुर साहब, जाहिर बात है आर्मी चीफ को तो उस तरह जाके ओपन डोर पॉलिसी नहीं है कि जाके मिल सके, लेकिन कुछ और लोगों को वो मिलते हैं और इमरान खान साहब के मामलात भी बयान करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। फिर बैरिस्टर गौहर खान साहब मिलते हैं, वो एक ऐसा फिजा बनने की बनाई जानी होती है या कोशिश होती है कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो गया है, लेकिन मैंने उस दिन भी आपको अर्ज किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कि वो मुलाकात थी भी नहीं और बस ऐसे ही थी कि जबरदस्ती का किसी आपको कहें कि जी हमने बात करनी है। अब फ्रैंकली जो कुछ हो गया उसके बाद एक चीज तो सामने आई है कि ना दरवाजा था, बल्कि वो दरवाजा नहीं शायद दीवार है जो इसके अंदर कोई रास्ता है ही नहीं आगे जाने का, और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हुई है और इमरान खान साहब भी ज्यादा शायद इस वक्त गुस्से में। और उमर जी साहब, ज़रा पाकिस्तान की तारीख में हमने सियासतदानों को, सियासी जमातों को बंद गली में जाते देखा है, फिर वो सारी दीवारें गिरते देखा है और उनका जो ऐवान में जाने का या फिर वज़ीर आज़म हाउस में जाने का रास्ता हमवार होते देखा है। इस वक्त अब मसला ये हो रहा है कि इमरान खान साहब एक केस से निकलते हैं, दूसरे में फंस जाते हैं। आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में है ऐसी कोई गुंजाइश कि वो रास्ता निकले, या अभी फिलहाल कोई ऐसी उम्मीद नहीं नजर आ रही है इस सारे मामले में? और इसमें मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत सख्त है या फिर दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो रास्ता नहीं निकल रहा? शायद मेरे ख्याल है कि इनका जो इमरान खान का मामला है या ओवरऑल पीटीआई का मामला है, ये बाकी जमातों से मुख्तलिफ है। आप देखें कि अगर मियां नवाज शरीफ हैं, उनके बारे में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि लगा कि उनको राइट ऑफ कर दिया गया है कि इनकी अब सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है। मैं माजी की बात कर रहा हूँ, जब वो जलावतनी में चले गए या बाद के मामला हुए 2018 के अनवर्ड जो सिचुएशन बनी, लेकिन ही मेड अ कम बैक। इमरान खान का और नवाज शरीफ जो है, इनका फ़र्क यह है कि वो फिर भी सिस्टम के अंदर रहते हुए खेलते रहे हैं कि कोई थोड़ा बहुत अपनी नाराजगी का इजहार किया, गुजरांवाला में स्टेडियम में कोई बातें की कि बाजवा साहब कौम को जवाब दें, इससे आगे नहीं गए। जो इमरान खान है वो अपनी मेरे ख्याल है कि उन्होंने कोई ऐसी हद छोड़ी नहीं है, बल्कि उन्होंने नई हदें कायम की हैं कि जिस लेवल तक वो गए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जो पीटीआई ने जिस तरीके से फौज को या ओवरऑल डैमेज किया है इमेज वाइज भी, वो तो आज तक कोई शायद इंडिया नहीं कर सका, वो तालिबान नहीं कर सके। जो अपने लोग होते हैं ना, उनका एक इम्पैक्ट ही डिफरेंट होता है। जो आपके मुखालिफ होते हैं उन्होंने तो आपके बारे में बातें करनी होती हैं। तो उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि इनका कोई आपस में कोई मामला आगे ठीक होते नजर आ रहे हैं। दूसरा फिर यह है कि माजी की निस्बत, माजी में पहले ऐसा किसी के साथ, किसी का, कोई सियासी जमात का किसी आर्मी चीफ के साथ उस तरह से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं थी, ओवरऑल चलती थी। इस दफा यह है कि उन्होंने ओवरऑल आर्मी चीफ को भी इन सेंस एक पार्टी बनाने की कोशिश की हुई है, जो कि माजी से चलती आ रही है। तो मुझे जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, इन शॉर्ट अगर मैं ये बात कहूँ, जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है इसके साथ मुझे इमरान खान के मामलात ठीक होते नजर नहीं आ रहे, एटलीस्ट इस लेवल पर नजर नहीं आ रहे कि जिसमें उनको दोबारा गवर्नमेंट में आने का मौका दिया जाए। तो बातें चलती रहेंगी ये, और उनके लिए भी, पीटीआई के लिए भी ये एक अच्छी बात है, या इनके उनकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा कह लें कि वो अपने लोगों को उम्मीद दिलाए रखते हैं। कभी ट्रंप की शक्ल में, कभी कोई एक गौहर, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात, चाहे कोई और भी 20 लोगों की हुई हो, लेकिन बैरिस्टर गौहर का जिक्र आ जाना, ऐसा लगा जी कि बस अब काम होने वाला है, आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। तो वो अपने लोगों को एक उम्मीद दिए रखते हैं। अब ये कितनी देर वो चला सकते हैं? अगर किसी स्टेज पे जाके मायूसी आना शुरू होगी, उनका जो वर्कर है वो भी मायूस हो गया कि अब मामला होते हुए ठीक नजर नहीं आ रहे, तो बेसिकली वो इनका ब्रेक डाउन होगा। अब मुनीफा साहब, जरा तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच है कि जो मामला जिस पर्सनल लेवल के थे, और वो ज़ाहिर माजी में जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उन्हें करप्शन के सबूत दिखाए जाना और बजाय इसके कि कुछ एक्शन लेना, ओहदे से DGISI को हटा देना, फिर तैनाती में रुकावट बनना, उनकी सोचे कि कुछ भी कर लेते हम तो मामला ठीक होने नहीं थे। तो क्या ऐसा है कि कुछ सॉफ्ट होती तहरीक इंसाफ, स्टांस सॉफ्ट होता है इमरान खान साहब का, कुछ चीज़ें बदल सकती थी उनके लिए? जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के बाद यही होना था जो हो रहा है। शाहजेब साहब, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अब मैं देखिए, मैं
इस बात का कायल हूं कि जो ह्यूमन एलिमेंट है उसको आप कोई शख्स कितने मर्जी बड़े ओहदे पर हो, जितना मर्जी उसूल पसंद हो, ह्यूमन एलिमेंट को आप एक्सट्रिकेट या अलहदा नहीं कर सकते इंसान से या इंसानी फितरत से। एक बैड ब्लड तो क्रिएट हो चुका था आज के आर्मी चीफ और उस वक्त जब सारा जो सिलसिला था, जब DGISI वो थे, तो एक बैड ब्लड तो क्रिएट हो चुका था। लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा सावर उस वक्त हो गया जब इमरान खान साहब ने उसको रिजुविनेट कर दिया या उसको रीइग्नाइट कर दिया आई वुड से 2022 के इख्तिताम पे। तो जारी बात है फिर जो इमरान खान साहब ने किया था, इट वाज अ हाई रिस्क गेम। उसका मेरे ख्याल में जो बैकलैश था वो इतना ज्यादा था, और फिर वो रिपीटेड अटेम्प्ट्स थी। फिर उसमें फैज हमीद साहब का किरदार भी है, फिर उसमें 9 मई तक भाई एक पूरी चेन है। अगर आपको याद हो, आप ही के प्रोग्राम में मार्च 2023 में मैंने कहा था, अभी तो 9 मई का नामो निशान भी नहीं था, कि जो इमरान खान साहब कर गुजरे हैं इसका भरपाई बड़ी सख्त होगी। तो वो भरपाई तो हमें नजर आई है। तो मुझे नहीं लगता कि फर्क इतना पड़ता, बट इस वक्त देखिए जहां ये एस्टेब्लिशमेंट बहुत मुश्किल है, वहां इस एस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान साहब भी एक सरप्राइज पैकेज ही है।